नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अहिल्या माता के जीवन, उनकी तपस्या और उनके बलिदानों की गाथा घर घर में पढ़ी और सुनी जाती है। पूरी दुनिया जानती है कि धर्म की स्थापना में, इंदौर महानगरी के विकास में और अलग अलग पहलुओं में उनका क्या योगदान रहा। उनकी पूरी जीवन गाथा को इन पेंटिंगों में सजोया गया है। आप देख सकते हैं कि उनके बचपन से लेके राजकाज संभालने तक और जीवन के हर पहलुओं को यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। आइए हम उन आर्टिस्ट से बात करते हैं जिन्होंने अहिल्या माता के जीवन को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके त्याग और उनके तपस्या को खूबसूरत रंगों के माध्यम से जनता के सामने पेश किया है। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्ते। ये एग्जीबिशन लगाने का आइडिया कैसे आया? ये वैसे तो पीयूष सर का आइडिया था, जो कि उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई थी सबसे पहले। देन फिर हम लोगों ने उनकी स्टोरी के बेसिस पे हमारी पेंटिंग्स को क्रिएट किया है। हम लोगों ने संस्कार भारती के थ्रू यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई है, एग्जीबिशन लगाई है। उन्होंने वहाँ आकर हमें पहले तो पूरी स्टोरी अहिल्याबाई की सुनाई, फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से जो इमोशंस है, जो हमको जो हार्ट टचिंग सीन लगा कि इनकी पूजा का या उनके युद्ध का या उनके रानी बनने का या उनकी शादी का, सारे सीन्स को सभी ने हमारे क्लासमेट्स ने अपने अकॉर्डिंग कैनवास पे उतारा है, अपने अपने हिसाब से। तो बस यही था कि हम चाहते थे कि उनके अभी तक के जीवन काल को हम बहुत ही खूबसूरती से दिखाएं, तो उसी सीन्स को क्रिएट करने की हमने यहाँ कोशिश की थी। हम सब ने बहुत ही काम किया है हमारी पेंटिंग्स पर। स्पेशली मैंने अपनी पेंटिंग पे इमोशंस पर काम किया है। मैंने जब खंडेराव जी की मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात उस टाइम पे सती प्रथा होती थी, तो जब देवी अहिल्याबाई सती होने जाती हैं, एक एक करके हम उस पर भी बात कर लेंगे। ये आपकी पेंटिंग? जी सर, ये मेरी पेंटिंग है। यहाँ पर मैंने उस सीन को क्रिएट किया है जब उनके अहिल्याबाई जी के प्रति खंडेराव जी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात उस समय पर सती प्रथा होती थी, तो अहिल्या देवी जी सती बनने की तरफ जा रही होती है, किंतु जो उनके ससुर मल्हार राव जी होते हैं वो उनको रोक लेते हैं कि आज से आप मेरे बेटे के स्थान पर हो और आप मेरे यहाँ की राज शासन का भार संभालोगी। तो मैंने उस सीन को क्रिएट करने की कोशिश की। खास करके मैंने उनके चेहरे के इमोशंस पे काम किया है। मैंने अहिल्याबाई के चेहरे पे वो उदासी, वो दुख, वो दर्द, पीड़ा को दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पर मैंने मल्हार राव जी के चेहरे पर वो चिंता और वो दुख को जाहिर करते हुए इस पेंटिंग को क्रिएट किया है। हमने यहाँ पर कई अलग अलग पेंटिंग्स को देखा है, समझा है। इसमें कुछ अलग नए एंगल्स भी हमको समझ में आए। आपने एक पेंटिंग जो बनाई है उनके युवा, जो उनका जो जीवन था उससे रिलेटेड बनाई, क्या है इसमें बताइए। तो बेसिकली हम सभी ने आज तक के एक अलग ही रूप देखा है उनका। हमने हमेशा ये देखा है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ये पोर्ट्रे किया, एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि वो भी एक लव एंगल फील करती थी खंडेराव की तरफ। जब वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थी, शादी के खिलाफ थी वो, तो खंडेराव जी के घर आने के बाद खंडेराव भी उनके अगेंस्ट थे पढ़ाई लिखाई के। पर अहिल्याबाई ने एक बात कही थी कि आप जब पढ़ाते तभी मुझे समझ आता है, लेकिन जब टीचर पढ़ाते तब मुझे समझ नहीं आता है। तो इस बात को लेके खंडेराव जी ने ये डिसीजन लिया कि वो पढ़ाया करेंगे उनको, और उसके बाद से अहिल्याबाई को एक कनेक्शन फील हुआ, तो मैंने वो दिखाया है। मेरा नाम ओजस्वी वानखड़े है। तो इस पेंटिंग में वो भाव बताया गया है जो कहीं ना कहीं बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अहिल्या माता को हमेशा हमने एक स्ट्रॉन्ग रूप में देखा है, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत ये करा है कि उनके जीवन काल में एक ऐसा समय था जब एक प्रेम और एक खंडेराव जी के प्रति जो उनकी भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं जो दुनिया के सामने नहीं आ पाई, वो उन्होंने पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करी। जी बताइए, आप कुछ बता रही थी। जी सर, मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि पीछे जो आग दिख रहा है ये डेडिकेट कर रहा है कि उन्होंने कितने लोगों की मृत्यु देखी है, जिसमें से ज़्यादातर उन्हीं की फैमिली है जिनको उन्होंने मरते हुए देखा है। तो ये आंसू उनको डेडिकेट करते हैं, बट आंखों में गुस्सा उन्होंने रखा है अपने शत्रुओं के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रजा की सेफ्टी के लिए। और ये जो पकड़ी है ये डेडिकेट करती है कि वो राजश्री खानदान से बिलोंग करती थी, और ये तिलक बताता है कि वो भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और ये तिलक उनको खुद को डेडिकेट करता है कि वो एक महाराष्ट्र थी। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो उनके चेहरे पे एक स्माइल भी दिख रही है, जो कि वो एक माँ हैं तो उन्होंने अपनी प्रजा को अपना बच्चा मानते हुए उनके लिए स्माइल रखी हुई है।
तो ये हाँ। पूरा आपने इस पेंटिंग में दिखाया है कि कितनी तकलीफें झेलने के बाद भी वो प्रजा के लिए हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखती थी। अब यहाँ पे आप एक एक करके हम कैमरे में दिखाते हैं कि आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर नर्मदा के तट पर जो जिस तरह से भगवान शंकर की अहिल्या माता पूजा करती थी, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। ये उनकी वो पेंटिंग है जो दिखाती है किस तरह से युद्ध में उन्होंने तलवार उठाकर घोड़ों पे सवारी करके दुश्मनों को परास्त किया। ये सभी जीवन के अलग अलग रंग हैं जो इन्होंने पेश किए हैं। ये उनके शिव भगवान की जो शिव के प्रति आस्था है अहिल्या माता की, ये हमेशा से जानी जाती है, जो तस्वीरों में उकेरी गई है। अलग अलग एंगल्स हैं उनके साथ में। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने लंबे समय मेहनत करके प्रयास किया कि किसी तरह अहिल्या माता के जीवन के हर रंग को, हर पहलू को, वो पहलू भी जो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, वो जनता के सामने लाए जा सकें। तो ये यहाँ से शुरू हो रही है। ये पेंटिंग जो हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ से लेके महेश्वर के घाटों से लेके अहिल्या माता की शिव पूजा अर्चना से लेकर उनके युद्ध, उनका विवाह, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान और प्रजा के प्रति उनका भाव, सारे रंगों को इन सभी छात्राओं ने बेहद खूबसूरती के साथ उकेरा है और जनता को ये बताया है कि आज ये जनता जो भी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रही है, आज जो भी कुछ देख रही है, वो सब कहीं ना कहीं अहिल्या माता के त्याग और समर्पण के कारण है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।